देखिए, आज तक जो भी नेता दलितों की बात करते आया है, दलितों की समस्याओं को उठाते आए हैं, हालांकि वो उस क्षेत्र से कई गुना ऊपर उठ चुके हैं। अपने समाज में, अपने पीढ़ी में कई पीढ़ी आगे जा चुके हैं। उनकी बात करते करते, नेता बनते बनते और न जाने क्या कुछ समाज के लिए करते करते। लेकिन जो एक्चुअल में दलित हैं, आज हम लोग मोहनिया विधानसभा के अंदर एक दलित बस्ती के अंदर उपस्थित हैं और हमारे समक्ष महिलाएं, पुरुष सभी वर्ग हैं। तो उनसे बातें करेंगे कि क्या कुछ मोहनिया विधानसभा में इनके मन मुताबिक होना था और नहीं हुआ। आइए, अपने सहयोगी से अनुरोध करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सुनाई ना। और सब हालचाल ठीक बा? और तनी पास आगे आ जी, पीछे बा क्या? हम आपके मारे थोड़े हैं। ये बताई, बोल ले ली, कौन दिक्कत नहीं है। ये बताई, मोहनिया विधानसभा जोन बा सीट विधायकी वाला, वो जनरल नहीं खे, आरक्षित सीट बा, ठीक। तो आप लोग के समाज से जोन बा कि हर बार विधायक चुन के आवे ना और विधायक बने ना कोई बनेला, लेकिन वो आपके समाज का ही कल्याण ना कर पावे ना, और जब भी ऐसा होला वो लोग बहुत आगे चल जाला और आपका जो समाज बा, जाति समुदाय बा, उहे के उहे बल्कि और नीचे चल जाता। ये कैसे आखिर हुई? सुधार एकरा में कैसे हुई? बोली। कहीं के पानी कल के नहीं खे चलता, पानी में आदमी मरता ना, आ लाल काट नहीं खे जबर बनता, घर दुआर नहीं खे उठता, एकदम मरई झपई में बना। हाँ, आ 50 फीट पानी बा में, पानी कल चलते नहीं खे, आदमी पसेवा के पानी बा, आदमी बटोरते तो आदमी पानी पियता ना। पानी की समस्या बा। हाँ हाँ। तो ये विधायक जी खातिर कल, विधायक जी भी कल रही है ये बात के हम हाँ करे रही हमनी के कहल ना। विधायक जी का कहनी ओ जो का कल देले हैं कि पानी के कल में 250 पानी हैं? 250 पानी बा, 150 कल धसल बा। तब कैसे पानी आई? तो पानी कहाँ आ रहा है? एक बाल्टी पानी आ रहा है तो 1 घंटा के बाद आ रहा है पानी। तो फिर ना गिरेंगे विधायक जी फिर? ना ही ना गुरही जा। हां देही कहां देहनी हमन के पानी दे ढोका तन जा कहली कि देही देते रह गइनी आज ले, अब इन देबे ना कइनी। लालो कट नहीं बना। यही इसमें है 150 का इसमें है एस्टिमेट। हाँ, 300 का फीट पर पानी है, 250 फीट पर, और बोल रहे थे कि नहीं 150 फीट पर इसमें है, तो कहाँ से हम देंगे? और कुछ का सोचल नहीं जा कि अपने विधानसभा के अंदर विधायक चुनल जी, चाहे जो भी विधायक हुई, उसे का कुछ हमने खातिर लाभ ले जो सरकार द्वारा बाटे? लाभ ले देखते बानी बिहार सरकार जमीन बा, हमने सोचेंगे लाल कार्ड बनवा दो, तो लालो कार्ड नहीं बनवा ना, हमने तो होते नहीं कि बुलावल जाता था, आवत नहीं क्यों। तब कैसे वोट मिली? तो क्या कह कैसे वोट मिली? अब तो हमने का समस्या, अब तो क्या कहल जा। अब नजदीक वाली हमनिया का कुछ करत नहीं की। हां, हमनिया का जर देख के बोले के भूमे आ गांव हमन से बूढ़ धसल बा। हां, टंकी नहीं कि हमनी गांव में टंकी चाहिए हमनी के कहूं ले पानी खाती। हां, पानी खातिर बहुत दिक्कत बा। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ। पानी 350 पर है, 300 पर है यहाँ पानी। सबरसेबुल कोई के पास पैसा नहीं है, 1.5 लाख रुपया लगेगा तब पानी मिलेगा, और हम लोग गरीब आदमी है तो कहाँ से यहाँ धसाएंगे पानी के लिए आवाज उठ रहा है, लेकिन महादलित को कहाँ फायदा मिल रहा है? कोई तो फायदा नहीं है। आवाज उठाने वाले कौन है? आवाज उठाने वाला तो प्रमोद कुमार हम बोल रहे हैं इस समय। जैसे नेता नगाड़ी जो होंगे आपके समाज नेता में तो वे सुनीता विधायक हैं, कुछ नहीं करती है यहाँ पर, कुछ आती नहीं है। हाँ, मैयत भी नहीं आती है। बताइए कि कल 250 फीट पर है पानी है, बताइए 150 पर दिया है, पानी को लाचारी इतना हो रहा है। बच्चों के स्कूल में नाम एडमिशन कट जा रहा है। कैसे कहाँ एडमिशन कट जा रहा है? एडमिशन ऐसे कट रहा है कि मान थी गरीब को बच्चा है, कहीं कमाने के लिए 2 बरस के लिए, साल भर के लिए चल जाते हैं आदमी, वो मास्टर नाम काट देता है, उसका नाम भी नहीं जोड़ता है, सर्टिफिकेट भी नहीं देता है उस स्कूल में। कौन कमाने चल जाता है? बच्चा। हम लोग लेकर के बच्चा चले जाते हैं कहीं कमाने के लिए। हम लोग मजदूर आदमी हैं, तो बताइए कि लड़का को जो सर्टिफिकेट नहीं कटता है, तो बताइए कि हम लोग कई बार जाएंगे, कई बार सुधरवाएंगे, आधार कार्ड सुधरवाएंगे, मजदूरी करेंगे 400 रुपया की, बच्चों के लिए दौड़ कर हम लोग जाएंगे, क्या फायदा है? बोल रहे हैं कि जैसे कि हम जब आपको लड़का स्कूल में नहीं, स्कूल में जब लड़का नहीं आपको पढ़ रहा है, 2-4 महीना छोड़ दिए स्कूल में, तो आपको टीसी नहीं कटेगा, आपको नाम नहीं लिखाएगा। आखिर देखिए, जब तक बच्चा पढ़ने जाएगा ही नहीं। दूसरी में कि राशन मिल रहा है, राशन में जब 25 किलो मिलता है तो उसमें 22.5 किलो देता है, 2.5 किलो मार देता है, फिर 1 महीना के भी राशन ले लेता है। तो हम लोग तब मजबूर इसी सवाल नहीं किए अपने कि भैया डीलर से तो सवाल करते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि हम सब काम आता है, बोरा में भी कम आता है, हम ऐसे भी कम देंगे। आए
आधा आधा किलो आदमी पर काटे ना 1 किलो। जैसे आदमी पर राशन देता ना 5 किलो चाहे कुछ भी, तो ओकरा पर 1 किलो काटी ला राशन पर। अच्छा, हाँ सब कर। तो मान ली क्या नियम होके अब के जान ऊपर से सरकार नियम जब देले होके हैं? नियम थोड़ी है, आगे ये जानकारी है आपको इसके बारे में? नियम उसमें थोड़ी है। आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ। एक जहाँ 5 किलो मिलता है उसमें 4.5 केजी मिलता है हर आदमी को। तो इस बात को लेके गए थे अपने विधायक जी के नहीं, विधायक के पास हम लोग तो नहीं गए थे। सुनते भी नहीं है तो विधायक के पास जाना क्या है? क्या विधायक हम लोग को बात सुनती नहीं है आवाज को, तो क्या जाना है उनके? क्यों नहीं सुनती हैं? आगे देखिए, आपके समाज की हैं, आप लोग वोट दे के उनको विधायक बनाया है। एक लोग जाने के बाद भेंट भी नहीं होता है पहले। हाँ, भी भेंट भी होता है तो हाँ हो जाएगा, तुम लोग को सावधान हो जाएगा। अरे कब होगा? आज हम जो जाते हैं तो हमको आज कल में बताना चाहिए ना कि तुम्हारा काम जो फंस रहा है आज कल में हो जाएगा, लेकिन वो भी हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, अब होते रहता है हवा में बस। हाँ वही बात है। अच्छा देखिए, फिर अभी आप सबके सामने मौका भी है और दस्तूर भी है, तो एना पर ही जब चुनाव आओ तो फिर तो का करब? आई तनी आई डेरा के भागो थोड़ी देर, ई कुछ काटी है। आई है ने ला ई कोई ई बस बोले वाला, ई कुछ आपके घाव थोड़े लगे, भागो तनी देख के बोली। तो का करल जी जे जीती ओकरा के जितावल जाई बढ़िया देख के, ये ना करल जी हमनी के कैसन देखब जे काम करी ओकरा के जिताइब जा कि जे बस ऐसे ही हवा में बात करियो कि जिताइब जा? का ना पहले जे काम करी ओकरा के जितावल जी। आप लोग की नजर में के काम करता है? अरे अति घर तो कहाँ केहू करता है, सब ऐसे ही हमनी के बानी जे देखता भाई घर ढल बा झिंगना बा, गरीब आदमी के जगह जमीन नहीं खे, जे दी दिवाई ओके दे वोट दियाई। ओके, वोट दिया। हाँ जी। अच्छा, वोट देवे से पहले खाली खुद का लाभ देखे नहीं जाए कि ई थोड़ा बहुत देखने जाए कि नहीं एक ऐसा व्यक्ति के चुनल जा जे आए वाला समय में हमनी के बाल बच्चन का भविष्य सुधारे, ओकरे शिक्षा के प्रति, ओकरे स्वास्थ्य के प्रति, ओकरे खातिर रोजगार के प्रति, ऐसा कुछ कभी सोचले बनी जाए? कभी सोच के अच्छी बात नहीं आप ले पूछत नहीं कि मतलब कि सब कोई वोट लेवे आवेला तो हाथ जोड़ के कहला कि हम बना दे, लेकिन जब बनावे का समय आला तो सब जीतेला तो अपना घरे न भाग जाला, बनावे ला के जनता के क्या देखो ताटे यहाँ, ताकि एकरे में मूर्ख जनता न बिया। तो मैं जनता न मूर्ख बिया के नाम में वोट दे के जीता देता है ना आदमी। आज़ादी के देखिए इतना साल बाद भी और बिहार की लचहर स्थिति कि पानी खाती मतलब, और देखिए ये खाली बिहारे में संभव है, जैसे जो आप बात कहते हैं ना, जैसे कि पानी नहीं आवत, शिक्षा खाती है बा, दवाई मतलब आम जोन बटे सरकारी सदर अस्पताल में, तो ये ज़्यादातर समस्या बिहारे में बा कि आज़ादी के इतना साल बाद भी शिक्षा का बुरा स्तर, रोजगार तो रामे भरोसे बा, स्वास्थ्य भी रामे भरोसे बा, पढ़ाई भी राम भरोसा बा। लड़का कितना पढ़ा लिखा के आदमी क्या कैले बा, लड़का के दूसरे के बनिहारी करता आदमी, बीए फाइनल करा के आदमी दूसरा के अथु करावता। सरकार नौकरी देवे लखई ना का, सरकार सब करवा दिलक ना, नौकरी दिल जी नौकरी दिल जी। आज हमनी के बीए फाइनल लड़का बेसी कर लसन, बाकी उनके नौकरी ना मिलल, कहीं कहीं मन में मलाल बा, काहे मन में दुख काहे ना रही। आखिर सरकार कहलस कि लड़का के पढ़ाइए, तो पढ़ाइए तो ओकरा के नौकरी देना ना चाहिए हैं? नौकरी नहीं मिलेगा तो भाई अब अच्छा, सदर अस्पताल में गई रही कबो आप? मोहनिया जो सदर अस्पताल बा जी सरकारी अस्पताल, उनमें कबो गई बनी कोनो बीमारी के लेके, कोनो दवाई के लेके कुछ कबो? हाँ हम तो गइल बने। कैसन ओकर सुविधा का बा, ओकरा में कैसन व्यवस्था मिलेला? सुविधा ये बा कि हम गए रही अपने खातिर, दूसरे खातिर ना, छाती के अंदर टूटा रहे मैं तो कहलन जे कि आप बैठी हम करा देता नहीं जा, दवाई भइल आपको? तो हमके दवाई भइल, दवाई देना कहना कि जा ठीक हो जी। ठीक भइल? हाँ तो हमरा के दवाई देना होती घर ठीक हो गए रहे। अच्छा, वैसे आपसे मेरा सवाल होगा, आपने जो का यहाँ से का हाल चल? अरे आपो ठीक बाजी, वोट ना देब? काहे नहीं वोट देब ना? हाँ केकरा के देब? अब हम के देही चली माइक एका ले विधायक के तो दे के हाट गल बनिया जली, एकरा बाद तो हमनी के रहे भाई पास ले तब ना सुनाई दी हमें। 4-5 आदमी रहे के होके ही तो गना जइयो, तो कोई के घर द्वार नहीं खेजली, आ एगो पंचायतो भवन नहीं के मिलत, गई रह जा आवास नहीं के मिलल? हां, सरकारी आवास योजना जोन बा ओकरा तहत आप लोग के घर नहीं के मिलल? ओ आज एगो तो मिल गइल, आज कितना दिन हो गए, तो ई ढही कि नहीं ढही बताई? ओकर मरम्मत नहीं भइल, प्लास्टर नहीं भइल, तो ढही कि नहीं ढही? गरीब आदमी बीए आइए लइकन के करा के हमनी का लइका बैठल वाला तो नहीं, तो बताई तो कैसे होई? विधायक वाला चाहे मंत्री वाला कोई बाटे कोनो काम सुनवाई नहीं के हो। जैसे इनसे अभी मैंने पूछा कि आपसे हम जितनी भी पार्टियां हैं उनका नाम लेंगे, खासकर बिहार में जो सरकार बनाई हुई है, वो पार्टियों के नाम सुन के आपको
क्या पहला शब्द ध्यान में आता है वो बताइएगा, ठीक। बीजेपी। बीजेपी क्या, बीजेपी हम लोग के लिए अच्छा थोड़ी है। हाँ, जनता दल यूनाइटेड। वो भी सही नहीं हम लोग के लिए। राजद, राष्ट्रीय जनता दल। वही तो है राष्ट्रीय जनता दल, वो भी सही नहीं हम लोगों के लिए। ठीक। फिर और एक सुनिए, वीआईपी पार्टी करके है एक। नहीं वो हम लोग अच्छा, जनसुराज अभी देखिए बड़ा चर्चा का विषय है बिहार में, जो प्रशांत किशोर जी का है, नहीं। वो भी नहीं। तब क्या लग रहा है कैसे दलितों का उत्थान कैसे होगा? हम कौन लोगों का करेगा? पार्टी जो बीएसपी है। अच्छा हाँ, बहुजन देखिए हाँ, बुला रहे थे, हाँ। सॉरी माफ करिएगा। हाँ, बहुजन लग रहा है वो कि रहेगा कौन तो अच्छा रहेगा, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद है वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बातें हम लोग कर लिए। ओवरऑल समाधान क्या है आपकी नज़र में, क्या लग रहा है? सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शुभम जी। यहाँ जितने महादलित हैं, जो इनको मुआवजा जिस तरह की सरकार की जो नियमावली आती है, जो सरकार द्वारा इन लोगों को सुविधाएं महादलित को लिए आता है, लोग नहीं, यहाँ इन लोग मिल नहीं पाता है। कारण यह है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र है, विधानसभा का अनुसूचित क्षेत्र है, सुरेश पासी भी यहाँ जीते, बिल्कुल, छेदी पासवान भी यहाँ से जीते, इसके बाद निरंजन राम भी जीते और संगीता भी इस समय जीती है। इन लोगों को एक ऐसा लगता है कि अपने के लिए जीतते हैं, ये दलितों के लिए जीतते नहीं हैं। लेकिन बात दलितों की ही करते हैं। लेकिन ये तो बात बहुत होता है, ये तो केंद्र सरकार में होता है, अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन तो दाव पेच होता है, संविधान बिगाड़ने की भी बात होती है और इधर अम्बेडकर का भी पूजा किया जाए, दोनों तो बात एक साथ होता है ना। तो ये चीज़ें होती है। और जो भी SC ST के जितने भी MLA हैं, बहुत कम लीडर पैदा होते हैं, 1-8 ठो लीडर पैदा होते हैं, और लीडर सब दलाल और चमचा पैदा होते हैं। सबसे बड़ी बात ये मानते हैं। ये क्लियर है। मैं सामने भी कहता हूँ, ऐसे भी कहता हूँ, क्योंकि आपने इस क्षेत्र में गया, कोई भी लीडर अगर अपना दल बदल करता है तो अपने लिए करता है या अपने दलितों को काम करने के लिए करता है, इसके साथ समस्या खड़ा होती तो है। समझना वोटर्स को है ना। तो वोटर ये समझे, दूसरे सारे लोग तो आश्वासन देते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। मान लीजिए यहाँ दलित बस्ती है, यहाँ सामुदायिक भवन अभी नहीं है, सांसद यहाँ का SC ST का है, दलित का है, विधायक भी यहाँ दलित का है। यहाँ हमने भी प्रस्ताव एक बार कहा था उन लोगों से कि आप इस अम्बेडकर नगर कर दीजिए, शायद केंद्र सरकार का सुविधाएं आ जाए। यहाँ लोगों का लाल कार्ड बना दिए, जितने लोग हैं घर घर पीछे सब कार्य। और इसके बाद जब सुविधा होती है तो हम जो है उसका लेंगे हम लोग। जैसे अभी जो है महादलित विकास भवन बन रहा है, तो महादलित विकास भवन जब बन जाएगा तो किसी भी लोगों का बारात आएगा तो अपने घर में नहीं रहेगा, वहाँ 100 लोग बैठ सकेंगे। समुदाय भवन। हाँ, विकास भवन कर रहे हैं, महादलित विकास भवन। अच्छा। तो ये सरकार की स्कीम है, लेकिन यहाँ न जानती है कि यहाँ अधिकतर अनपढ़ लोग हैं, उतना पढ़े लिखे इस बस्ती में नहीं है। ये तो अब इस बार क्या लग रहा है? फिर विधानसभा चुनाव भी आ गया है। विधानसभा चुनाव है, कई दलें आकर के हजूरिया कर रहे हैं लोगों के पास। लेकिन इन लोग को भी समस्या लिखित देना पड़ेगा कि भाई हम आप लोगों को वोट देंगे, अगर जो जिसके पास पहले दिया गया वो किया नहीं, जो पद पर था, जो विधायक था, किया नहीं पहले लोग, अगर वो लोग आएंगे तो उन लोगों को तो बात कहा जाएगी भाई आपने क्या किया, आपको तो मौका मिला, आपको मौका मिला तो आपने क्या किया। लेकिन नए लोग आएंगे तो भाई आप क्या वादा करते हो, जो भी चीज़ वो समझना होगा, वो समझना होगा। क्योंकि मैं पुराने लोगों को तो देखा, लेकिन नए लोगों को तो देखा, तो हम लोग एक यहाँ के दलित बस्ती के लोगों द्वारा एक आवेदन प्रूफ के लिए दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं यही एक उचित प्रक्रिया भी है, जिससे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी बातों को थोड़ा गंभीरता से लेंगे। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आपकी जो मांगे हैं उसको लिखित तौर पे दीजिए। बतौर ये हाल है मोहनिया विधानसभा के महादलित बस्तियों का, लमसम यही है हर जगह का। बाकी आपको और हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए चांपा का लेख है, यहाँ दलित बस्ती देखिए 50 घर है, जबकि यहाँ जानते हैं सारे लोग, कई बार पेपर में हमने निकलवाया कि बात बता रहे थे लोग नहीं आता है। मैंने 300 पर लिखा कि 300 फीट पर पानी है। मैंने 36 बरस पहले आया, यहाँ टेकारी लोग पानी पीने के लिए, नहाने के लिए जाते थे हम लोग। यहाँ जब भी चापाकल गड़ता है तो कहता है कि सरकार का रूल्स है 150 गहराई पर लगेगा, होगा, और यहाँ 300 पर है। तो ये तो सोल्यूशन निकालना यहाँ के विधायक का काम है। बिल्कुल। PhD विभाग अगर अपना देते हैं, अपना चुने हैं उसी के लिए, तो उनको है कि नहीं, तो वो 150 की अपना पूरा करती हैं, अपना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं निभाती है ना,
यहाँ की समस्या का निदान नहीं न करती हैं। उनके फंड में जो आया है फॉर्मेलिटी निभाती है, समस्या का निदान नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ के लोग देख रहे हैं, यहाँ किनारे लोग देख रहे हैं खाँच में निकलते हैं, कीचड़ में निकलते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। आप आइएगा, अब इस समय तो आप आ गए, लेकिन अभी आ जाइए, अगर बारिश हो जाए तो आप आ जा सकते हैं नीचे, वहाँ भी नहीं आ सकते। ये मान लीजिए जहाँ के लोग जागरूक हैं, यहाँ के लोग नेता नहीं हैं, यहाँ के लोग अच्छे क्वालिफिकेशन वाले नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ एक भी सर्विस नहीं है गवर्नमेंट क्वालिफाई जो कंपटीशन क्वालिफाई करके आया हो, तो यहाँ के लोग उस तरह के नहीं हैं। लेकिन वोटर तो है ना, यहाँ के लोग वोट देने का अधिकारी है ना। बिल्कुल। तो वोट देने का अधिकारी तो मैंने संगीता को दिया, निरंजन को दिया, सुरेश पासी को दिया, सबको दिया। तो यहाँ के लोग जानते हैं कि पेपर में हमेशा निकलता है कि 300 फीट पर पानी यहाँ निकलता है, तो जिम्मेदारी उनकी बननी चाहिए कि वहाँ के लोग लीडर पैदा नहीं है, लेकिन तो वोटर हैं ना। जब हम जाते वोट दिए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ लोगों को समीक्षा लें या कहें कि जो मैंने वादा किया था आप लोगों के पास क्या हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं। और जब विधायक जो जितने बने जाने के बाद सुनता नहीं, आश्वासन देगा ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, मैं जाकर के मैंने बोला है, मैं कहा हूँ कि उस गांव पर तो ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे जिला का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई। और कहीं ना कहीं उन तमाम जो मोहनिया विधानसभा से रिलेटेड जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा तो ध्यान दीजिए, कुछ तो करिए जनता के लिए, ताकि फिर जनता को आपको वोट दे के फिर उस पद पे बैठाएगी। बाकी फिर आप सबसे मिलते हैं किसी नई जगह पे, नई गांव में, नई बातों के साथ। आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।